दुनिया को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुश्किल घड़ी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी दुनिया भर में वबा के खिलाफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में हमने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर, बिकॉज दिस वायरस रिस्पेक्ट्स नो बॉर्डर्स एट ऑल, तो हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स भी लॉकडाउन की हिमायत में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजरों से कारोबार बंद रखने, लोगों से तरावी नमाज घरों में अदायगी की अपील कर दी। कहा, अगर डॉक्टर इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो मरीज कौन देखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़राए इत्तलात का चौथा ऑनलाइन सेशन आज होगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस ताशी कमान का ट्वीट, लिखा, मीडिया वर्कर्स में मजीद हिफाजती किट्स तकसीम की जाएंगी। इजलास में बड़े प्रेस क्लब्स को डिसइंफेक्ट करने के इंतजाम पर गौर होगा। मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदायगी और इश्तिहारात के इजरा पर गुफ्तगू होगी। आज मलेरिया का आलमी दिन है। पाकिस्तान में सालाना 35 लाख के करीब अफराद मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का खुसूसी पैगाम कहते हैं कि मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी का खात्मा मुमकिन है, जिसके लिए मुश्तरका काविश और अहद की ज़रूरत है। पाकिस्तान से मलेरिया का खात्मा बिल्कुल मुमकिन है। इस सिलसिले में एक मुश्तरका काविश की और अहद की ज़रूरत है। याद रखें कि न सिर्फ ये मुमकिन है बल्कि ये बहुत जल्द मुमकिन है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोड़ों की सज़ा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कोड़ों की सज़ा को कैद और जुर्मानों में बदल दिया जाएगा। ये सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के हवाले से की जाने वाली तब्दीलियों का हिस्सा है। सैलाब से निपटने की तैयारी, राजनपुर में एक्सरसाइज हुई। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, हेल्थ और PMDA की शिरकत। दरिया सिंध के किनारे अमली मशकें की गई। और दुनिया भर में रमज़ान मुबारक का आगाज़, खिलाड़ियों की मद्दाहों को मुबारकबाद। T20 कप्तान बाबर आजम ने लिखा, रमज़ान मोहब्बत, एहसास और हमदर्दी का महीना है। इमामुल हक ने कहा कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। टेस्ट कप्तान अजहर अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, शाहिद खान आफरीदी की भी परिस्तारों को मुबारकबाद। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लिखा, आइए सबकी सेहत के लिए दुआ करें। रमज़ान की आमद के साथ ही फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने घर को सजा लिया। पंजाब में इंतजामी ओहदे पर बड़ी तब्दीली। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को हटा दिया गया। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की जगह जवाद रफीक मलिक की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेजर रिटायर्ड आजिम सुलेमान को 26 नवंबर 2019 को यूसुफ नसीम खोखर की जगह चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया था। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की वजह वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफात को करार दिया जा रहा है। निगरान सेटअप में अकबर दुरानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA एंड मोटरवेज के चेयरमैन, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और कमिश्नर लाहौर भी रह चुके हैं। रमजान का चांद देखने के लिए कराची में महकमा मौसमियात की इमारत में मरकजी रिवत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क भर से रमजान के चांद के हवाले से शहादतें इकट्ठी की गयी। चारों सूबे में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार नहीं होगी। नमाजी वजू और सुन्नतें घर से पढ़कर आएं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तिफाक राय से फ़ैसला किया गया कि यकुम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमती 20 नकाती मंशूर पर मसाजिद की इंतजामिया ताउन करें। खिलाफ वर्जी पर मस्जिद इंतजामिया व खतीब के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
रमजानुल मुबारक से कबल महकमा फूड पंजाब भी हरकत में आ गया। सनती फुजले और सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक जहरीले पानी से उगाई गई धनिया, प्याज, टमाटर, खीरा, कद्दू, पालक, सब्ज मिर्च और भिंडी की फसलों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। रावलपिंडी में 672 कनाल, चकवाल 40, जेलम 220, मियांवाली 448, कुशाब और बक्खर में 240 कनाल पर उगी सब्जियों की चेकिंग की गई। गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में भी फूड अथॉरिटी की जानिब से सब्जियों को दिए गए पानी की जांच पड़ताल की गई। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पर्सन और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। जिन इलाकों में नहरी या ट्यूबवेल का पानी दस्तयाब नहीं, वहाँ सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें उगाई जा सकती हैं। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले महकमा फूड के एहलकारों को कोरोना से हिफाजती सूट भी फराहम किए गए थे। अटक में 4 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल तैयार हुई तो कटाई के अमल में हिस्सा लेने वाले काश्तकारों ने सुकून का सांस लिया। हमारे अभी हालात थोड़े से सही हो गए क्योंकि ये गंदम की कटाई बीच में आ गई है, तो हम यहाँ पे अभी मजदूरी करेंगे। तो अगर ये ना होती तो हमारा तो बिल्कुल काम खराब हो जाता बहुत। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने रोजगार मिलने पर खुशी का इजहार किया। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं जो एहसास प्रोग्राम है वो उसमें जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो इजाफा करें और गरीबों तक ये फंड पहुँचाएँ ताकि गरीब खुशहाल हो जाए। कोरोना से बचाव के लिए महकमा ज़राअत ने लॉकडाउन के दौरान काश्तकारों को हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की हदायत जारी कर दी। कटाई के वक्त जो है 2 से 3 फुट का फासला रखें और जब बर्दाश्त कर ले अपनी फसल को तो अपने गोडाउन्स को जो है वो जरासीम को अद्वियात से उसका स्प्रे करें और उसको प्रॉपर तरीके से महफूज करें। इस साल बारिशों के बरवक्त होने से पंजाब का काश्तकार तबका मुतमिन नजर आ रहा है। सैयद फारूक हुसैन बुखारी, समा, अटक। जिला स्वात में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर को खातिर में नहीं ला रहे। मिंगौरा शहर के बाजारों में गैर मामूली रश, शाहराहों पर भी समाजी फासिले की एहतियात को नजरअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मामले में थोड़ा सा सख्ती कर दे ताकि कोरोना का ये जो वबा है ये मजीद फैलने से मजीद न फैल सके। जिले इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। हमारे महल्ले और यूनियन कौंसिल बल्कि तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, तो आप मेहरबानी करें जितना आप घरों में रह सकते हैं अपने घरों में रहे। महकमा सेहत के मुताबिक जिला स्वात में कोरोना से अब तक 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आवाम को इसे संजीदा लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान मिंगौरा शहर में ट्रैफिक का अजदहाम और लोगों की बेएहतियाती कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शाहबुद्दीन, समा, स्वात। मुल्तान में 2 माह की ताखीर के बाद कपास की बुआई का अमल शुरू हो गया। महकमा ज़राअत ने किसानों को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। काश्तकारों को हदायत भी दी जा रही हैं, सिफारिशात दी जा रही हैं कि अपना टारगेट हासिल करने के लिए वो बैग्ड और टैग्ड सीड इस्तेमाल करें और ऐसी सिफारिश करदा अक़साम का बीज इस्तेमाल करें जो हमारे रिकमेंडेड है। महंगा बीज मिलने पर नाराज किसानों ने रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। हमने कपास की बिजाई शुरू कर दी है और हम हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं, मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दफ़ा बीज काफ़ी महंगे हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो बीज हमें 150 रुपये 200 रुपये किलो मिलता था, इस दफ़ा हमें 300 रुपये मिल रहा है। रवां साल 4 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जाएगी जिसकी बुआई का अमल 30 मई तक जारी रहेगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान।